अस्सलाम वालेकुम। फ़लसफ़ा क्या चीज़ है? एक फ़लसफ़ी की नज़र अपने जवानों के अंदर क्या देखती है और आने वाले दिनों के अंदर नौजवानों की तरबियत के हवाले से एक फ़लसफ़ी की नज़र क्या देखती है? अल्लामा इक़बाल की नज़म एक फ़लसफ़ा है, उसमें नौजवानों से मुख़ातब होते हुए वो कहते हैं कि फ़लसफ़ी असल में कहते किसको हैं और फ़लसफ़ी क्या-क्या देख सकता है नौजवानों के अंदर। और नौजवानों को अगर कहीं पढ़ने के लिए जाना पड़े, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना पड़े तो उनको वहाँ पर किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अपनी तरबियत, अपना ईमान और अपना आप, अपनी खुदी को बचाना सबसे अहम चीज़ होती है और सबसे नाजुक चीज़ होती है। तो अल्लामा इकबाल इस बारे में ये कहते हैं, अफकार जवानों के खफ़ी हों कि जली हों, पोशीदा नहीं मर्द कलंदर की नज़र से। मालूम है मुझको तेरे अहवाल के मैं भी मुद्दत हुई गुज़रा था इसी राह गुज़र से। अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गव्वास को मतलब है सदफ से कि गुहर से। पैदा है फ़कत हल्का अरबाब जुनू में, वो अक्ल के पा जाती है शोले को शरर से। जिस्मानी व पेचीदा की तस्दीक करे दिल, कीमत में बहुत बढ़ के है ताबिंदा गुहर से। या मुर्दा है या नज़ा की हालत में है गिरफ्तार, जो फ़लसफ़ा लिखा न गया हो खून जिगर से। नौजवानों के जो अफकार होते हैं, जो उनके नज़रियात होते हैं, जिस तरफ वो उनकी डगर होती है, जहाँ वो चल रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को एक फ़लसफ़ी, एक कलंदर बड़ी गहरी नज़र से देख रहा होता है। इस वजह से वो नौजवानों को ये कहता है कि जिस रह गुज़र से तुम गुज़र रहे हो, जिस जवानी से तुम गुज़र रहे हो, या जिस पढ़ाई की, तालीम की मुद्दत से तुम गुज़र रहे हो, उस तालीम से, उस मुद्दत से या उस एज से मैं भी गुज़र के आया हूँ। तो आपको करना क्या है, हकीकत सिर्फ ये है, आपको सिर्फ इतना करना है, जो आपके काम की चीज़ है ना, वो अपनी तालीम से लेनी है। जो आपके काम की चीज़ नहीं है वो नहीं लेनी, उसको छोड़ देना। ऐसे तमाम अफकार से, ऐसे तमाम नज़रियात से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है जो तुम्हारी खुदी के ख़िलाफ़ हो, जो तुम्हारे अफकार को ख़राब करने वाले हो, जो तुम्हारी इज़्ज़त को पामाल करने वाले हो। ऐसे तमाम अफकार से, ऐसी तमाम तालीम से और ऐसे तमाम नज़रियात से अपने आप को बचा के रखना है। और हमेशा कोशिश करनी है अपने हल्का अहबाब में ऐसे लोगों को रखना है जिनके नज़रियात पुख्ता हों, जिनके अकायद मजबूत हों और जिनका रहन सहन इस्लाम की बुनियाद के साथ मुंसलिक हो। तो ऐसे अरबाब के साथ आपने हमेशा ताल्लुक़ रखना है और हमेशा रिश्ता जोड़े रखना है। और जिस बात की तेरा दिल तस्दीक करे उस बात को मानना है, चाहे अकल जितना भी तुम्हें समझाए। लोग होंगे आपके नज़रियात में मुख्तलिफ़ किस्म के दलाल देंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की आपको पेचीदगियों में डाल कर वो समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके नज़रियात अकायद सारे मजबूत हैं और आपके हल्का बाब में वो लोग हैं जिनके नज़रियात व अकायद महफूज हैं और मजबूत हैं, तो आप कभी डगमगाओगे नहीं। तो आप उस वक्त यही सोचना, जिस वक्त आपको ये सारी चीज़ें अल्फाज के पेच ताब में तुमको लोग घेरने लगें, उस वक्त अपने दिल की सुनना, अपने अफकार की सुनना, अपने नज़रियात की सुनना और अपने अकायद की सुनना। अपने अकायद पर, अपने नज़रियात पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को बेचने के लिए तैयार नहीं करना। अपने आप को दूसरों के सामने पेश नहीं करना। अपनी खुदी को हमेशा ज़िंदा रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि तुम्हारे अकायद, नज़रियात, अफकार वो खून जिगर से लिखे गए हैं। और आजकल के जो नज़रियात व अफकार हैं ना, वो खून जिगर से नहीं, वो नज़ा की हालत में या फिर गिरफ्तार हैं। वो माहौल के, हालात के, मामलात के वो गिरफ्तार हैं। उनसे हमेशा बचना है, क्योंकि तुम्हारा जो फ़लसफ़ा है वो खून जिगर से लिखा गया है। तो इसलिए हमेशा अपने अकायद व नज़रियात को मजबूत रखें और उनको बचाने की कोशिश करें। लोग आप पर जितना भी हमला आवर होने की कोशिश करें, जदीद लोग, जदीद मॉडर्न किस्म के लोग आपको तब्दीली की तरफ लाने की जितनी भी कोशिश करें, लेकिन अपने अकायद नज़रियात से कभी फिरने की कोशिश नहीं करनी। जो दीन इस्लाम, जो अकायद, जो नज़रियात आपके शुरू से चले आ रहे हैं, आपके बाप दादा से चले आ रहे हैं, उनमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि वही लोग थे। बेशक आप उनको सीधा साधा कहें, जैसा भी कहें, लेकिन वही लोग थे, वही सादा लोग इंसान थे जिन्होंने अपने अकायद और नज़रियात को महफूज रखा हुआ था। और आजकल कितने हमले हो रहे हैं इंसान के अकायद और नज़रियात पर, इसका आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो हमेशा बचने की कोशिश करें, जो कोई नई बात करने की कोशिश करे, जो कोई नई नज़रियात पेश करने की कोशिश करे, हमेशा अपने नज़रियात को सामने रखें कि क्या उनसे यह मुखालफत या मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन किसी नई बात को आंखें बंद करके भरोसा करने की कोशिश न करें। अपने अकायद और नज़रियात को और अपने इबादत को, अपनी खुदी को हमेशा महफूज करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।